बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। हाँ जी, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि माफिया इन ट्रबल, कीमतें कम, रियासत डंडे के साथ, अवामी रिलीफ, अब आगे क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि यानी पिछले कई व्लॉग से, बल्कि एक डेढ़ माह से मैं ये बार 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 एक बात यानी कर रहा था कि इस वक्त यानी फर्स्ट टाइम यानी मेरी कम से कम जिंदगी में यानी मुझे ऐसे यानी लगा है, और जिस किस्म के यानी जो अमली इकदामात मुझे नजर आए हैं कि एक तो रियासत को कंपैरेटिवली कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाने की कोशिश की जा रही है, मसाइल पर काबू माफ कीजिएगा जी, करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, वहाँ यानी जहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन से आपको पता है कि मुल्क पिछले एक डेढ़ यानी साल से गुजर रहा है, जिस तरह इधर फितना फसाद धरने और बड़ा कुछ है, उन्होंने 9 मई भी हो गया, तो जहाँ वो सारे इंटरनली यानी मसाइल थे, तो सबसे बड़ा मसला मैशत का था कि जो पिछला एक दौर रहा है 2018 से 3.5 साल दौर, तब पाकिस्तान तबाही प्रोग्राम जो दौर था, तो उसमें और उसके बाद जो हुकूमत आई, कौमी हुकूमत आई, तो वो भी इस तरह डिलीवर ना कर सकी। डिफॉल्ट से तो मुल्क बच गया, लेकिन साढ़े जो लोगों की जी चीका निकल गई हैं। तो डेफिनेटली रियासत को यानी जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल का सामना था इंटरनली, वहां सबसे बड़ा मामला था मैशत, सबसे बड़ा मसला था यानी रोजी रोटी, और आम जो आदमी है यानी उस पर जो महंगाई का बोझ डे बाई डे बढ़ता जा रहा था, उसको किस तरह कम किया जा रहा है। तो यानी उसमें आपने देखा कि यानी पेट्रोल जो है वो तकरीबन 340 के करीब करीब चला गया। अच्छा, डॉलर 335-40 के करीब चला गया, और यानी ऐसा यानी लग रहा था कि डॉलर 500 को क्रॉस करेगा और फिर डबल रोटी है वही 300 रुपए की हो जाएगी। ठीक है जी, कि आम बंदे के लिए ब्रेड खाना भी मुश्किल हो जाएगा, रोटी भी 50-60 रुपए तो घट नहीं मिलेगी। यानी ऐसे हालात नजर आना शुरू हो गए थे, और तकरीबन आप ये कह लें कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाते बचाते जो ओवरऑल आपकी जो यानी मैशत का जो यानी सर्किट था वो जैम होकर रह गया। तो इसमें जनाब यानी ऑल क्रेडिट टू द रियासत, मैं ये कहता हूँ रियासत के अदारों को, और ख़ास तौर पर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि आउट ऑफ द वे, जैसे कि मैं अक्सर यानी पहले व्लॉग्स में भी करता हूँ कि ये काम उनका नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं है। आम फैम में ये देखा जाए तो ये एक किस्म का इंटरवीन है यानी हुकूमत के मामला में, लेकिन सर जी उनकी करिए जिस वेले मामला बिल्कुल थोड़े से रो टप जान और आम आदमी सुखी रोटी भी पानी के नाल ना खा सके, तो फिर सारी बात है जो आपके रियासत के रखवाले हैं, जो आपके रियासत को चलाने वाले हैं, तो वो डेफिनेटली अपने जमीर पे भी बोझ समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं, और उन्हें फिर आउट ऑफ द वे आकर बहुत सारी चीज़ों को यानी लेना पड़ता है हाथ में। तो उसमें मैं यहाँ ये कहूँगा कि यानी उनका यानी पर्सनल इंटरेस्ट और फिर उनके साथ जो टीम है, डेफिनेटली जैसे कि मैं बार बार आपको पिछले यानी व्लॉग्स में भी यानी कहता रहा हूँ कि इस दफ़ा जो यानी रियासत के जितने भी बड़े हैं यानी उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार अवाम को यानी रिलीफ अनफ इज अनफ, 75 साल में बहुत ज्यादा हो गया। सो बहुत अच्छा यानी पिछले एक डेढ़ माह में जो कुछ मेजर्स नजर आए, बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त हुई, डॉलर की और बाकी जो यहाँ से खुराक वगैरह की स्मगलिंग अफगानिस्तान और ईरान की साइड पर होती थी उसको बड़ी सख्ती के साथ रोका गया और इम्प्लीमेंट किया गया, और उस पर सख्ती की गई। तो देखो डॉलर जनाब वो 275-70 एड़े गेड़े चाह रहा है, और स्टॉक मार्केट आपकी जनाब यानी स्ट्रांग हो रही है, और मैशियत में बेहतरी के जो पैरामीटर्स हैं वो यानी आने शुरू हो गए हैं। तो अच्छा, ये चीजें मैंने आपको पिछले यानी व्लॉग्स में भी कहा था कि मियाँ साहब ने आने तो पहले पहले कुछ चीजें आपको डेवलपमेंट यानी होती हुई नजर आएंगी। तो एवरेज में जनाब पेट्रोल 40 रुपए एकदम नीचे आया, और पेट्रोल कम एक साडा ना कौमी मिजाज बन गया कि पेट्रोल 5 रुपए ਵਧੇ ਤੇ ਅਸੀਂ कीमत खुद ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ हैं। पेट्रोल 50 रुपए थले आएगा तो वो कीमत जनाब उत्थे बरकरार रहेंगी। तो इस दफा जनाब हमने देखा मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है जनाब, वो डोर टू डोर जिन्होंने कहते हैं ना मुहिम, मैंने उन्हें देखा, कैबिनेट की मीटिंग की, उसके बाद जनाब वो उनके मिनिस्टर्स निकले और जो मैनेजमेंट के लोग हैं, तो होपफुल के जी आइंदा 3-4-5 दिनों में आप देखेंगे कि खाने पीने की जो यानी इशा हैं वो आप देखेंगे कि 10 से 15% जो है यानी उसमें यानी रिलीफ जो है वो आपको नजर आएगा।
अच्छा ये जो गाड़ियों रक्शे वगैरह के यानी जो किराए वगैरह है उसमें आपको रिलीफ नजर आएगा। और उसके बाद जनाब कल की जो सबसे खास बात थी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, तो मैं काफ़ी यानी गौर से मॉनिटर कर रहा था कि अलामिया क्या आता है और क्या प्रायोरिटीज उनकी क्या है। जहां उन्होंने फ़लस्तीन के यानी मामले में जो एक उनका वर्डिक्ट बनता था वो उन्होंने दिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा वर्डिक्ट दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने जो प्रायोरिटी नंबर 1 मुल्क की राह से रखी वो यही है कि यहाँ पर जो माफिया है, जो डॉलर माफिया है या जो ये जखीरा अंदोज हैं, ठीक है जी, कि आपकी जो पूरी कोर कमांडर्स की जो कैबिनेट है उन्होंने जनाब यानी पूरी कुव्वत के साथ यानी जो अलामिया जारी किया, बड़ा कंसेंसस है उसमें कि जनाब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा अब जरा गौर करें जनाब, मेरे जो पिछले यानी व्लॉग्स हैं जिससे मैंने बड़े बड़े फक्कड़ भी पाए कि मैं जनाब शायद किसी डाउट टाउन में ये कह रहा हूँ। देखें आम आदमी है उसको यानी मामला है यानी रोजी रोटी का, ठीक है, अच्छा कि उसके पास इतने पैसे हों कि ताकि उसके अखराजात मीट हो सकें, वो बच्चों को 2 वक्त का खाना जो है वो बाज़ तरीके से और साफ सुथरे कपड़े पहना दे, तो डेफिनेटली रियासत की ये यानी जिम्मेदारी बनती है। तो डेफिनेटली कोर कमांडर्स हों या यानी हुकूमत हो या रियासत की कोई भी मशीनरी हो, तो वो जो खुदा को भी वो जवाबदेह है अवाम के साथ साथ, मैं ये समझता हूँ। तो डेफिनेटली ये चीज़ उन्होंने करनी है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कम अज़ कम, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि पिछले जो 35 ईयर्स 38 ईयर्स का जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, अपने होश में देखा है मैंने, तो ये मुझे फर्स्ट टाइम रियासत इतनी एक्टिव यानी होती नज़र आ रही है। और उनका जो एजेंडा नंबर 1 है, ठीक है जी, वो एजेंडा नंबर 1 की ये कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, ठीक है जी, अवाम की रोजी रोटी का ख्याल रखा जाए। अच्छा अवाम को हर तरह से, अगर यही चीज़ें आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देख लें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जितने हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, खास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं, ठीक है जी, देखिए उनका यही स्पैन है और यही इसी तरफ उन्होंने यानी अपना माइंड सेट रखा हुआ है कि जल्द अज जल्द हम अवाम को रिलीफ दें। और वो आपको आइंदा 1.5 माह के अंदर अंदर काजी साहब भी पूरी तरह अफेक्टिव होते हुए नजर आएंगे, या थोड़े जो 2-4-5 मामलात हैं वो आइंदा 15 दिन लेंगे। और उसी दौरान खैर जो अवामी रिलीफ के मुकदमात है वो उनको भी देख रहे हैं। तो सबसे यानी बड़ा मसला यही था यानी जो यहाँ पर माफियाज हैं कि जब भी कोई क्राइसिस होता है तो जनाब पेट्रोल रोक लेंगे, आटा रोक लैंगे, जिन्हें को कीमत में रद्द बदल होने लगे होगा। तो इस दफा जनाब रियासत क्वेश्चन ये पैदा होता है नाज़रीन, मैं यानी आपसे बात करना चाहूँगा कि की गल है कि रियासत है साढ़े कोर कमांडर हैं, अच्छा है हुकूमती मशीनरी है, मोहसिन नकवी साहब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सारे ही यार कोई गल मुंह निकलती पी अवामी रिलीफ यार अवाम वास्ते कुछ करो। रीजन ये है कि यहाँ पर एक विल नजर आ रही है, यहाँ पर एक नीयत नजर आ रही है और कोई जाती मुफाद नहीं है। कुर्बानी देने की बात अगर आप ये यानी गौर करें, कुर्बानी देने की बात करें कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आर्मी चीफ है और जो निगरान वज़ीर आज़म है, अच्छा वो भी यही बहुत सारी चीज़ों में यानी वो इशारात दे रहे हैं। और आगे चलकर आपको आइंदा 3 माह में मेरी बातें कि अदालती सतह पर भी आप देखेंगे कि ऑडिट का मामला बड़ा सख्त होगा और अखराजात में कमी की जाएगी और अवाम को रिलीफ देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यानी स्पेंड किया जाएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन जो है मोस्ट प्रॉब्ली कि वो अपने वक्त पे थोड़े सी 5-10 दिन के रद्द बदल से यानी हो जाएंगे और एक जो स्ट्रॉन्ग हुकूमत आएगी डेफिनेटली वो इन मामलों उसको एक बनी हुई एक आप कह लें कि एक रोड मैप मिलेगा कि जिस पर चलकर आगे। अच्छा इसी तरह आपको पता मियां नवाज शरीफ साहब की 31 अक्टूबर को जो यानी आमद है, तो वो आप देखेंगे उनकी आमद और उनके आमद आने के 21 दिन के अंदर अंदर मैंने आपको बहुत सारे मामलात में यानी बेहतरी की बात की है। तो जनाब 21 अक्टूबर के बाद जो अगले 21 दिन है उसमें आपको रियासत का जड़ा डंडा है जनाब, मैं कहा ना कि डंडा जड़ा वो जनाब आ चुके हैं, ठीक है जी। हाफिज साहब जड़े नो जनाब उन्होंने नाल पूरा जड़ा दम जरूर जड़ा भी है ना जनाब उनको, ठीक है जी, वो पूरे फोकस्ड हैं, वेरी डिटरमिनेड। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने जो फोटेजेस देखे और एक डिटर्मिनेशन आपको नजर आ रही होती है। तो मुझे लग रहा है जनाब के जड़ा भी माफी है बस मैं ही कहूँगा यार 75 साल मुंह खा पी लिया है, ठीक है, तो हम बाज आ जाओ और अवाम को रिलीफ भी देना पड़ेगा और आपको ये कीमतें आइंदा 7 दिन 8 दिनों में यानी इसमें बेहतरी आना
یعنی شروع ہو جائے گی. اور میاں صاحب کے آنے کے بعد جو ہے وہ میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو تفصیل دوں گا کہ ابھی مزید قیمتیں بھی کم ہوں گی اور کھانے پینے کی اشیاء میں بھی فرق پڑے گا. اور آئندہ یہ جو 3 ماہ ہیں یہ ڈائریکشن آپ کو بتائے گی کہ پاکستان یعنی کس طرف جا رہا ہے. تو جناب all credit to the ریاست کے جو بڑے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بچے بل بوٹے پر اپنا کرم فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دو، بیل آئیکن بٹن دبا دو تاکہ بر وقت بڑی زبردست خبریں. وجدان وہ پلیٹ فارم ہے یقین جانیے کہ جو آپ کو بالکل پوری انویسٹیگیشن کے بعد آپ کو خبریں دے رہا ہے اور آنے والے وقت کا بتا رہا ہے. تو جناب اگلے 3 ماہ ریاست کے لیے بڑے اہم ہیں. میں معاشی طور پر کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام بڑوں کی یہ جو ایفرٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہیلپ فرمائے، برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں بھی ہدایت دے کہ ایسی بھی جناب ریاست دے کہ ان کوششوں کو کے ساتھ ساتھ چلیں. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.